नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। रूपनगर का जो ज़मीनी विवाद है वो आपने सुना होगा और अब ये ज़मीन का जो विवाद चल रहा है ये जेडीए के लिए अब गले की फांस बन गया हुआ है। पता ही नहीं चल रहा कि ये ज़मीन जेडीए की अगर है तो फिर जिन लोगों को ये प्लॉट अलॉट हुए थे तो उन्हें क्यों नहीं दिए जा रहे, और दूसरा यह है कि सब वहाँ जाकर उन लोगों का दर्द तो जान रहे हैं, लेकिन जो 127 लोग हैं, परिवार हैं, जिन्हें ये अलॉट किए गए थे प्लॉट, उनका दर्द कोई नहीं समझ रहा है। पूरे जीवन की उन्होंने जमा पूंजी जो है उस पर खर्च कर दी है, लेकिन उनकी तरफ कोई भी नहीं देख रहा है। आज हम उन्हीं पीड़ित परिवारों से मिलने आए हैं जिनके प्लॉट वहाँ पर निकले, जिन्होंने अपनी पूरी पूंजी जीवन की वहाँ पर लगा दी, लेकिन अभी तक इन्हें कब्ज़ा नहीं मिला। और कब्ज़ा इसलिए नहीं मिला कि एक परिवार जो वहाँ पर है वो कह रहा है ये ज़मीन मेरी है, लेकिन जेडीए जो कह रहा है वो कह रहा है ये ज़मीन हमारी है। अब इस दोनों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो 127 परिवार पिस रहे हैं। उनमें से कुछ परिवार यहाँ पर है, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर नमस्कार, आपका नाम क्या सर? सुरजीत सिंह। सुरजीत जी, आपका भी प्लॉट यहाँ पर? मेरा प्लॉट रूपनगर सेक्टर 6 में है, नंबर है 117। मतलब यही है ना जो विवाद चल रहा है? हाँ, यही जो विवाद चल रहा है। लेकिन वो जो लोग वहाँ पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि वो ज़मीन वहाँ पर जो एक परिवार है उसकी है, वो पिछले कई सालों से रह रहा है और जेडीए ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। ललित जी, कानूनी तौर पर एक ज़मीन का मालिक कैसे हो सकता है इंसान जब उसके पास रेवेन्यू के पेपर हैं और जो मालखाने में उसका नाम दर्ज हो? जब वो उसमें नाम ही दर्ज नहीं है उसका, तो वो मालिक कैसे हो सकता है उस जगह का? मैं आपको, हमारी जब एंट्री हुई है ये 2014 में हुई है। 2014 के वर्ष में जो है जेडीए ने एक एडवर्टाइजमेंट की, लोगों से जो है फॉर्म मंगवाए कि जिसको जो प्लॉट चाहिए वो यहाँ फॉर्म भरे। हमने भी फॉर्म भरा, फीस भरी, ड्राफ्ट लॉट्स हुए। ड्राफ्ट लॉट्स होने के बाद अलॉटमेंट आर्डर्स इशू हुए और फिर हमने जो है अपने जीवन की जो गाड़ी कमाई है 10 लाख रुपए बैंकों से लोन लेकर जो है जेडीए को दिए। और आज तक 7 साल हो गए हैं, ना हम अपना घर बना पाए हैं और पैसे भी हमारे जो हैं अब उनके पास है, जेडीए के पास है, और हम उसकी किस्तें जो है बैंकों में भर रहे हैं और दर बदर हम लोग घूम रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग जा रहे हैं वो तो कह रहे हैं भाई उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, और आप जो पीड़ित परिवार है आपके लिए कोई कुछ नहीं कह रहे। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ लोगों की ये हमेशा कोशिश होती है कि मुद्दे को राजनीतिक बनाया जाए। अच्छा। और राजनीति से प्रेरित होके वो जो है उनके साथ खड़े होके ये दिखाने चाहते हैं कि एक कौम के साथ गलत हो गया। मैं ललित जी आपको कहना चाहता हूँ, लिस्ट है मेरे पास उन सभी अलॉटीज की जिनको यहाँ पे प्लॉट हुए हैं। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, क्रिश्चियन भी है, और वो भी है जिसका फादर बॉर्डर पे शहीद हो गए। अच्छा। वो भी कैटेगरी है उनमें, और वो भी आज 7 साल 8 सालों से जो है पोजेशन की दरकार में है, उनको आज तक पोजेशन नहीं। रंग देने की कोशिश की जा रही है जी कि एक कम्युनिटी के साथ बहुत गलत हो रहा है। वही एक अनफॉर्चुनेट बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ से और सभी जम्मू के वासियों से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो है, ये जो डिस्प्यूट क्रिएट हुआ है, ये कोई भी डिस्प्यूट लाइन उसका नहीं है, कम्युनल नहीं है। हम पीड़ित परिवार हैं पिछले 7 सालों से, जो उस पोजीशन के लिए जेडीए के दफ्तर के हमारे जूते घिस के वहाँ जा जाके, और जब जेडीए ने हम गरीबों की पुकार पे कोई इंक्रोचर को हटाने की कोशिश शुरू की, मुहिम शुरू की, तो ये आगे गिद्ध की तरह वहाँ मंडराने के लिए और ये चीज़ों को कहीं से कहीं और लेके जा रहे हैं। हम इनके पास इसलिए आए हैं क्योंकि हम भी वहाँ पर गए थे, मेरा रिपोर्टर वहाँ पे गया था, उसने उनकी भी सुनी थी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य और सबसे बड़ा, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा एक अचंभा है कि इन परिवार को कोई सुध ले नहीं रहा, कोई इनके दर्द को समझ नहीं रहा, कोई ये जानना ही नहीं चाहता कि आखिर इनके साथ किस तरह से दगा हो रहा है, किस तरह से इनकी गाड़ी कमाई जो है वो बर्बाद हो गई। कोई सुनने को तैयार नहीं है। और अब हम इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये मसला है क्या, ज़मीन का क्या मसला है, कितने कनाल ज़मीन है,
कितने पर जेडीए का पोजीशन है, और कोर्ट में जो बार बार ये जितने भी लोग हैं जो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं वो कह रहे हैं जी स्टे है, इस पर हम जानेंगे। आप वकील, आप हमें बेहतर समझाइए, स्टे किस चीज़ का स्टे था? देखिए, इनके पास ज़मीन थी ही नहीं कभी। अच्छा। ये कभी ज़मीन के ऊपर इनके पास कोई कागजात ऐसा नहीं है। 47 के हमारे पास। बोलने में तो मैं बोल देता हूँ, वहाँ पे मैं 200 साल से बैठा हुआ हूँ, बोलने में क्या जाता है ललित जी। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे ये प्रूव हो सके कि वो जो है कि उसने सालों से वहाँ बैठे हुए हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इस मसले में। इसमें जो कोर्ट में ये लोग गए थे और कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके 7 साल इनको ये वहीं पे बैठे थे, क्योंकि जेडीए उस टाइम कुछ कर ही नहीं सकता था। तो 7 साल में जो स्टे था वो 55 या 53 कनाल्स पे था मोटा मोटा, और वहाँ लैंड जो है वो 88 कनाल से भी ज़्यादा है। हम मेरा प्लॉट, क्योंकि जब हमें ये पता चला ये पूरी लैंड पे स्टे नहीं है, तो हमने जेडीए के पास जाके ये कहा कि जो स्टे है उसको रखो, क्योंकि वो कोर्ट फैसला करेगा, हम कोर्ट का अनादर नहीं कर सकते इस मसले में। तो बाकी के जो लोग बचते हैं उनको तो पोजीशन दो। और मेरा प्लॉट, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा प्लॉट उस जो स्टे थी उससे बाहर था, और 2019-20 में जब स्टे के बाहर वाले लोगों को थ्रू अखबारों के एडवर्टाइज करके बुलाया गया मौके पे 2 दिन के लिए, तो पहले दिन हमें जो मौके पे था वो पोजीशन दे दिया गया और बताया गया कि ये आपकी लैंड है। और दूसरे दिन जब कुछ और लोगों को बुलाया गया था और हम भी चले गए वहाँ पे, तो पता चला जब हम लोग वहाँ गए तो एक गाड़ी जाती है जिसमें 4 पुलिस वाले साथ होते हैं पोजीशन के टाइम पे, तो एक ने जाके उनके घरों की तरफ पास में जाके झांका, तो वहाँ 300-400 लोग बैठे हुए थे जो लाठी डंडों से लैस थे। देखिए, मैं तो साफ कहता हूँ, एक इंसान ने वहाँ पे 100 कनाल के ऊपर जो है वो कब्जा किया है, तो आप ये सोच लीजिए वो कितना ताकतवर होगा। वो कितना ताकतवर होगा कि आज हर पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो जो है वो वहाँ हाजिरी दे रहा है। और आपसे कोई मिलने नहीं आया? हमसे कोई मिलने नहीं आया, हमसे 7 साल से कोई मिलने नहीं आया। हमें गिला है इस बात का कि हमारे पेट पे लात मार के ये लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मुझे ये बताओ, वो कितने परिवार हैं? एक परिवार है, वो तो कह रहे बहुत सारे परिवार वहां पर रहते हैं। सर, एक ही परिवार है, उसके आगे बच्चे हैं। जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि हमारे यहाँ पे 9 परिवार हैं, लेकिन वो एक ही परिवार है। मेन उनका हेड है सैफ अली, जो पटिशन में लिखा हुआ है। मेरी सर शादी 2013 में हुई, रूपनगर एरिया में ही हुई। 14 में जब ये एडवर्टाइजमेंट निकली, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ पे जब ये जेडीए की जो लैंड की एडवर्टाइजमेंट निकली, हमने ये वहाँ पे देखे, बोर्ड्स वगैरह देखे। उस टाइम पे सर सिर्फ वहाँ पे 2 या 3 कुल्ले थे इनके, कच्चे स्ट्रक्चर्स। जब स्टे के टाइम के दौरान इन्होंने उस 55 कनाल के ऊपर एक झालर सा बना रखा था बाहर से। उस झालर के अंदर ये लोगों ने इस 5 से 7 साल के अंदर ये पक्के मकान खड़े किए हैं। अगर आप वहाँ जाएंगे, या आपके रिपोर्टर वहाँ गए हैं, उन्होंने रिपोर्टिंग की है सर, आपने देखा होगा कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है सब नई कंस्ट्रक्शन है। वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन जो पक्की कंस्ट्रक्शन है, पुरानी कंस्ट्रक्शन नहीं है। ये 7 साल मैं जेडीए की भी नाकामी बोलूंगा। उनके खिलाफ इंस्पेक्टर कहाँ थे 7 साल? एक स्टे लगी हुई जमीन पे उन लोगों ने वहाँ पे झालर लगा के कंक्रीट का अपने मकान बनाए। उन कुछ जो सर कच्चे कुंबे थे इनके, उसमें इन्होंने जानवरों को बांधा। इस तरीके के साथ इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर खड़े किए, और आज ये बोल रहे हैं कि हमारे पक्के घर गवर्नमेंट तोड़ गई है। ये घर सिर्फ इसी स्टे के पीरियड के बीच ही बने हैं। आपका भी सर मेरा प्लॉट भी इसी में है। सर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ। 55 कनाल वाले में है, या जिस स्टे लगा हुआ था उसके अंदर आता है, उसके बाहर? सर मेरा 55 कनाल के अंदर आता है। सर हम कोर्ट का ऑर्डर का वेट कर रहे थे, कोर्ट का ऑर्डर हमारे फेवर में आया, उसके बाद हम जेडीयू को बोल रहे हैं कि हमारी। सर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, ये सैफ अली, ये सब लोग बोल रहे हैं ये लैंड ग्रैबर नहीं है, ये इंक्रोचर नहीं है। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये इंक्रोचर कैसे। सर ये जो 55 कनाल के बाहर जो ज़मीन थी, 60-60 प्लाट जो थे 55 कनाल के बाहर थे, जब उनकी पोजीशन जेडीयू ने इनको दी, लोगों को दी, ये सैफ अली जो उनको भी काम नहीं करने दे रहा पिछले 7 साल से। अच्छा, वो नक्शा है सर, वो नक्शा हमारे पास है, ये कॉलोनी का ठीक है, ये नक्शा। अच्छा, ये मुझे ये बताइए, ये जो ब्लैक से ये किया हुआ ये क्या है? देखिए, जब 55 कनाल स्टे मैं बताता हूँ ललित जी, ये जो लैंड है ना, जब ये स्टे लग गया, तो स्टे लगने के बाद क्या हुआ कि हम जेडीए के पास गए कि भाई जो इनका नक्शा है उसी को धार बना के आप वो लैंड छोड़ दो, क्योंकि स्टे लगा हुआ है कोर्ट से, तो इस पे आप कुछ नहीं कर सकते। तो जो बाहर के प्लॉट्स हैं उन पे हमें कब्जा दिया जाए। और जब हम इन प्लॉट्स के ऊपर कब्जा लेने जाते थे, ये प्लॉट के ऊपर,
तो ये सैफ अली नाम का इंसान अपने लोगों को वहां बुला के गुंडागर्दी करता था और वो यहाँ पे भी काम नहीं करने देता था। ये वो नक्शा है उस पूरी जमीन का, ये पूरा पूरा नक्शा है, पूरा नक्शा है पूरी कॉलोनी का तो पूरी कॉलोनी का। मैं आपको ये कहने देना चाहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके के लोग वहां जा रहे हैं। राजनीति तो इसमें भर के पड़ी है, हमारे कंधों के ऊपर राजनीति खेली जा रही है, अनफॉर्चुनेट है ये। दूसरे लोग वो जा रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के हिमायती बनते थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी पीएल्स कोर्ट में फाइलें की और कहा कि ये इंक्रोचमेंट्स जो है इनको हटाया जाए, और इंक्रोचर्स के खिलाफ, और उन्हीं की पिटीशंस में जो है गवर्नमेंट ने जो स्टेटस दिए हैं और बताया है कि ये इंक्रोचर्स है। मैं आपको एक 2014 का ऑर्डर पढ़ा के बता सकता हूँ जिसमें जेडीए के खिलाफ स्ट्रक्चर पेश हुए हैं और उन्हें कहा गया कि ये लैंड को क्यों खुला छोड़ते हैं और क्यों कब्जे में नहीं लेते, और खिलाफ वर्जी अफसरों के साथ उस टाइम ये उस वक्त उस साइड खड़े थे कि ये इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। और आज वहीं जाके वो लोग रोटियां सेकने की बात करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने 2-3 इंटरव्यू और सुने, वहां से एक आह्वान हो रहा है कि यार एक बनाया जा रहा है, ये पूरा कम्युनलाइजेशन को बनाया जा रहा है। मैं इनको यहां से चेतावनी देना चाहता हूं, हम ना कम्युनल हैं, ना थे, ना होंगे, और जो ये पेश कर रहे हैं तो ये आप अपनी हरकतों से बाज आएं। ये सिर्फ एक लाइन ऑर्डर इशू है, ये इंक्रोचर्स वर्सेस जम्मू की जनता है। अच्छा, ये थोड़ा दर्शकों को ये बताए कि ये जो ये कोर्ट में गए थे ना, ये लोग ये तो गए थे, कोर्ट ने क्या कहा, मतलब ये किस लिए गए थे, क्या कह रहे थे कि जमीन हमारे नाम की जाए, ये बताइए पहले। देखिए, ये कोर्ट में इसी मसले के लिए गए थे कि ये जमीन हमारी नहीं है और ये हमारे नाम की जाए। अच्छा, ये मान रहे हैं कि जमीन हमारी नहीं है, ये मानते हैं कोर्ट में, ये पिटीशन में इन्होंने लिखा है कि हम इसमें जो है मालिक नहीं है। अच्छा। तो इन्होंने रोशनी के तहत जो था उसमें क्लेम फाइल किया था, जब कोर्ट ने ही रोशनी को नल एंड वाइड कर दिया तो इनकी पिटीशन डिसमिस हो गई। जब इनकी पिटीशन डिसमिस हो गई तो इनको कहा गया कि आप कोई और रेमेडी तलाश करें, और इन्होंने नहीं की। तो जेडीए क्या करेगा? जेडीए वहां जाके अगर डेमोलिशन ड्राइव नहीं करेगा तो और क्या करेगा? एक तरफ कोर्ट जो है वो कह रहा है जेडीए को कि जेडीए अपनी जमीनों का कब्जा ले, और स्ट्रक्चर पास हो रहे हैं खिलाफ वर्जी अफसरों के अगेंस्ट में, सबके अगेंस्ट में, और जब वो कार्रवाई करने जाते हैं तो तब ऐसे लोग आ जाते हैं। ये बात तो फिर साफ हो गई ना, जो ये कह रहे हैं कि हम 47 से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा कब्जा है, तो मतलब कोर्ट में खुद कह रहे हैं कि जनाब ये जमीन हमारे नाम की जाए, हम यहाँ पे इलीगल ऑक्यूपेंट हैं। ये मानते हैं ये बात कि ये लोग के तहत इन्होंने कहा। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये मालिक ना हैं ना मालिक बने हैं, ये मालिक बनने के लिए कोर्ट में गए थे और कोर्ट ने इनकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अच्छा, एक बात और है, अब ये कहते हैं कि LB6 और बाकी के जो कानूनों थे उनमें इनके पास एंट्री नहीं थी। इनके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो ये साबित कर रहा है। फिर वहां पे हो क्या, आप लोग बाहर उनके फेवर में सबके सब जा रहा है। जम्मू को बेसिकली शाहीन बाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोग नहीं बनने देंगे। हम जम्मू की जो जनता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, हम जम्मू को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। वहाँ पे तो अब राजनीति हो रही है, कह रहे हैं ये मुस्लिम्स हैं, हाँ सर, वहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये गुज्जर है, ये मुस्लिम है, इसीलिए इनके खिलाफ मतलब अत्याचार हो रहा है इन पर। So they are playing the victim card, sir. Basically, they are playing the victim card. Basically, victims are we. We people are victims. They are not the sufferers. We are the sufferers. मतलब आपको 7 साल से जमीन ही नहीं मिली और आप इसी उम्मीद में कि हाँ एक घर बनेगा प्यारा सा। और जब हमें ये उम्मीद जागी कि जेडीए सोई नींद से जाके अब हमें प्लॉट देगा, तो अब ये गिद्ध वहां मंडराना शुरू हो गए हैं कि इसको और ही कोई कलर दिए जा रहे हैं। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू है। मैं जेडीए को यहां से भी कह देना चाहता हूं कि जेडीए को ये पोजीशन लेना ही पड़ेगा। हम मजबूर करेंगे जेडीए को। कुछ वकील जो है वो बता रहे हैं कि कोर्ट ने तो कुछ नहीं कहा हुआ है। कोर्ट ने क्या कहना है ये देखिए ऑर्डर। कोर्ट एक तरफ कहता है कि जितनी भी इलीगल इंक्रोचमेंट्स पे लोग बैठे हुए हैं उन इंक्रोचमेंट को छुड़ाया जाए, और वही वकील लोग दूसरी तरफ से ये पेश होकर इलीगल इंक्रोचमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे और कहते थे कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट हम होने नहीं देंगे, और आज वही लोग उनके साथ जाके बैठ गए हैं। कोर्ट में उनका पक्ष कुछ और है, वहां पे जाके कुछ और कहते हैं। तो ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? आपको लग रहा है कि उन्हें भी कोई सही ढंग से कोई गाइड नहीं कर रहा है? नहीं, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। ललित जी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। सैफ अली से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है और वहां से निकल जाना है। फिर
वो कब वहां से गायब होंगे, जैसे गधे के सींग से गधे से सर से सींग गायब होते वैसे ही गायब हो जाएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे और भाग जाएंगे फिर। और यही होना है। महबूबा मुफ्ती भी वहां पर आई, बड़े बड़े लीडर भी आए। महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट थी ना 2016। समझाइए, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप वकील आप समझाइए कि ये सरकारी विभाग, जेडीए सरकारी विभाग, जिस समय की आप बात करें उस समय पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन में मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी, तो अगर जेडीए उनके खिलाफ जा रहा तो यानी कि सरकार उन्हीं के खिलाफ जा रही है। देखिए, मैं आपको यही नमूना बताना चाहता हूँ। जब ये एडवर्टाइजमेंट हुई, सरकार थी एनसी कांग्रेस की, उसी ने एडवर्टाइजमेंट की। अगर आज की डेट में ये कहते हैं कि वो जगह उनके साथ जाके खड़े हो रहे हैं, तो फिर वही लोग उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे थे? पहली बात। दूसरी बात, उसके बीच में 2015 से फिर 14 लास्ट से गवर्नमेंट आ गई पीडीपी और बीजेपी की। महबूबा, हाँ, वो महबूबा मुफ्ती थी। महबूबा मुफ्ती के टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं इनकी रेगुलराइजेशन के लिए या कुछ करने के लिए कुछ किया? कोई ऐसा ऑर्डर दस्तावेज उन्होंने किया? वही तो कह रहा हूं, उस समय जब ये कोर्ट में गए थे तो जेडीए तो उन्हीं के खिलाफ गया था ना लड़ने। नेचुरली जेडीए तो उन्हीं के पास था। जेडीए उन्हीं की सरकार में जेडीए काम करता था। तो आज जो ये है, ये कह रहे हैं कि वो गलत हो रहा है। तो कहने की बात यही है ललित जी, आप इसको समझिए, हम भी सभी कह रहे हैं। और कुछ मीडिया वाले अनफॉर्चुनेट है, वो इसको राजनीतिक तंत्र, और उन्हीं के पास इंटरव्यू लेने जाते हैं जो एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। हमारे पास आइए, हम उनको बताएंगे दस्तावेज। दोनों के पास गए, हम वहां पे भी गए थे। आप हमारे पास हैं, यही होता है। आप उनका पक्ष भी रखिए, आप हमारा पक्ष भी रखिए। और जम्मू की जनता जो है, जम्मू के आम लोग जो हैं, वो इसमें से निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ये किसके हक की बात हो रही है। कोर्ट का जब फैसला ही आ गया, तो आपको नहीं लगता ये कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना है, अपमान है? बिल्कुल है। यहाँ पे भी इसका मतलब कोर्ट की तो चलती नहीं है ना। वही दिख रहा है यहाँ पे सर। कोर्ट ने जेडीए को ये राइट दिया है कि वो जाके वहाँ पे उस जगह को डिमोलिश करे। उस पे उसका सैफ अली का कोई हक नहीं है जगह का, वो जेडीए की जगह है। और जेडीए ने वो जगह हम 127 लोगों को दी है। हम लोगों को कब तक ये वेट करना पड़ेगा? अब आप क्या करेंगे सर? देखिए, उनके फेवर में तो सभी हैं, आप क्या करें? उनके फेवर में वही लोग हैं, चंद लोग, जो अपनी राजनीतिक स्वार्थ को सीधा करना चाहते हैं उल्लू के। मुझे पूरा विश्वास है, और मुझे कई जगह से फ़ोन आ रहे हैं, और पूरी जम्मू की जनता हमारे साथ है खड़ी हुई। और यहाँ से मैं जेडीए को भी ये कह देना चाहता हूँ कि जेडीए ये ना सोचे कि ये चंद लोग जो पॉलिटिकल माइलेज की वजह से अपने वहाँ पे बैठ गए हैं, उनके सामने घुटने टेके। हम ये होने नहीं देंगे। हम जेडीए को इंक्रोचर्स के सामने घुटने नहीं टेकने देंगे। और अगर वो थोड़ा भी डगमगाए तो फिर रस्तों पे हम भी निकलेंगे, और फिर हम भी जो है एहतजाज करेंगे। मतलब जैसे वो धरने पर बैठे हैं वैसे आप भी बैठोगे? क्यों नहीं बैठेंगे? क्यों नहीं बैठेंगे? हमारा राइट है वो। जब वो कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे, जब वो जेडीए को नहीं मान रहे, जब वो आ गए हैं कि अब हम लोगों ने मसल फ्लेक्सिंग करनी है, तो हमारे पास क्या रह जाता है? हम भी सड़कों पे उतर के फिर आप जेडीए का रुख देखना चाहते हैं? हम जेडीए से ऑफिसर से मिले भी हैं, ऑफिसर साहिबान से। वो कह रहे हैं हम वी आर इनटू इट, और जल्दी ही आपको हम कब्जे दिलवाएंगे। तो हम उसका वेट कर रहे हैं। एक टाइम पीरियड है सर, अगर उस टाइम पीरियड के अंदर ये नहीं होता तो हम भी सड़कों में उतरेंगे, अपनी फैमिलीज को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे वहीं पे। तो आपके मकान, सपोज आपने मकान बनाना 2014 में, अगर आपको ये पोजीशन मिल जाता, आपका एक बजट था उस समय 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख। आज वो अगर आज बनाना हो तो वो तो कहाँ पहुंच जाएगा? तो इसका कसूरवार कौन है? देखिए, इसका कसूरवार भी जेडीए है, क्योंकि जेडीए ने उनको इतना जो था वक्त दिया। कोर्ट में चले गए। कोर्ट में वो कैसे चले गए? पहले ही उनका जो है वहां से जो है हटा देना चाहिए था। आपको लगता है उन आला अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई होनी चाहिए जो वहाँ पे जाते थे? बाकायदा जो खिलाफ वर्जी ऑफिसर जो भी होते हैं, देखने तो जाते होंगे ना मुआयना कि भाई मेरी ज़मीन है, मैं तो देखने जाऊँगा ही। मैं वही कहना चाहता हूं कि जिसने भी हमारे खिलाफ ये सारी चीजें हुई हैं, जो भी लोग इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, इतने साल में इतने बीसी आए, इतने गए, हम सबसे मिले। हमारा 15-20 बंदों का डेलीगेशन सबसे मिलने जाता रहा टाइम निकाल के, और हर हफ्ते जाता रहा, और हमें वहाँ से सांत्वना ही मिलती गई। अब मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा ये भी बोलना चाहूँगा, पंकज मल्होत्रा जी की तारीफ करना चाहूँगा कि वो आगे आए। मैं डिवीजन कमिश्नर राघव लंगर साहब की तारीफ करना चाहूँगा कि वो आगे आए, उन्होंने हमारी सुनी और उन्होंने ये एक्शन किया। लेकिन मैं फिर भी उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब उनकी भी नहीं सुनी जा रही सर।
अब हम उनको ये कह रहे हैं आपके माध्यम से कि सर आगे आइए, हम आपके साथ हैं। 127 बंदा जम्मू की जनता आपके साथ है। सर मेरा कहना ये है कि जो इंक्रोचमेंट ड्राइव इन्होंने आधे में बंद कर दी है, इसको कंप्लीट किया जाए और जल्दी से जल्दी हम लोगों को इस फिजिकल पोजीशन दिए जाएं। सर ऐसा ना हो कि 7 साल और बीत जाए और हम वेट करते रहें, इसलिए जल्दी से जल्दी इस ड्राइव को कंप्लीट किया जाए और हम फिजिकल पोजीशन हमें दी जाए। शुक्रिया। तो ये पूरा मामला है कि जो वहाँ पर धरने पर बैठे, जो परिवार खुद को विक्टिम बता रहा है, वो कोर्ट में भी गया, अर्जी भी दी कि ये ज़मीन मेरे नाम की जाए, लेकिन रोशनी एक्ट के तहत जो है वो जब वो एक्ट ही ख़त्म हो गया और उनका हक ही वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो कब्ज़ा किस तरह से हो रहा है, ये इनका कहना है, इनके सवाल है। दूसरा ये कि सब के सब वहाँ पर जा रहे हैं और भैया इनसे भी मिल लीजिए, इनके दर्द को भी जानिए। गाड़ी कमाई पूरे जीवन की लगा दी है और बड़ी खुश हुए होंगे जब इनको पता चला होगा कि वाह हमारा प्लॉट निकल गया, लेकिन अब पैसे देकर भी उस पर कब्ज़ा नहीं मिल रहा और जेडीए जो है वो अब सिर्फ तमाशा देख रहा है। और जेडीए के उन आला अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने, अगर वो कब्ज़ा नाजायज़ था उनका और उन्हें होने दिया और उनके आंखों के सामने वहाँ पर स्ट्रक्चर भी बन गए, तो ऐसे आला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हम यही कह रहे हैं कि सबकी सुनी जाए, एक पक्ष को मत दिखाइए। विक्टिम कार्ड जो खेले जा रहे हैं इनका भी भाई सुन लीजिए। आप भी तो विक्टिम कार्ड खेल सकती है ना। हम विक्टिम हैं, कार्ड क्या खेलने की जरूरत है, हम विक्टिम हैं। 7 सालों से जिसको कुछ नहीं मिला तो वो विक्टिम नहीं तो और क्या है। यहाँ पे मैं गलत हो गया, ये विक्टिम ही है। तो भाई इंसाफ कब मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये विक्टिम है और इनकी कोई नहीं सुन रहा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।